माँ फिर माँ ही होती है, माँ की फिर ममता ही अजीब कायनात है, और वो बेटे के लिए दुख झील लेती है, औलाद की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, पेट पालने के लिए अपना पेट काट लेती है। किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती, किसी के घर के गंदे कपड़े धोने पड़े तो औलाद के लिए माँ ये भी गवारा कर लेती है, लोगों के घरों की गुलामियां कबूल कर लेती है। शहर में आकर पढ़ने वालों, भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माएँ औलादों के लिए किन किन मराहल से गुजरती, माँ को अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत क्यों है? तो आप सबका एक जवाब होगा, वो ये कि माँ ने औलाद को जन्म दिया। देखिए, बीवी बीमार होने पर अगर शौहर उसका सर दबा दे तो ये गुलामी नहीं होती। अगर बीवी खाना बना रही है और शौहर बच्चों के बाल बना दे तो ये भी गुलामी नहीं होती। शौहर नहाने के बाद तौलिया बिस्तर पर फेंकने के बजाय खूंटी पर टांग दे तो ये भी गुलामी नहीं होती। काम से लौटते वक्त शौहर बीवी की मनपसंद कोई चीज लेकर आ जाए तो ये भी गुलामी नहीं होती। बीवी अगर साफ सफाई में लगी हुई है और शौहर उसके लिए चाय बना दे तो ये भी गुलामी नहीं होती। कभी बीवी की बात भी दिल से सुन लिया करे कि वो क्या कहना चाहती है, वो भी गुलामी नहीं होती। हमारे नबी अपनी बीवियों के हर काम में हाथ बटाते थे, यहां तक कि आटा तक गूंद कर देते थे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो शौहर इसलिए जो शख्स रोजाना अपने वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ मांगे, वालिदैन जिंदा हों तब भी, फौत हो गए हों तब भी, उलमा फरमाते हैं सारी जिंदगी उसके रिस्क में बेबरकती नहीं आ सकती। तो अपने माँ बाप को खुश रखिएगा अगर जिंदा हैं तो, और अगर फौत हो गए हैं तो उनके लिए दुआओं का सिलसिला कभी भी मौकूफ ना होने दीजिएगा। 5 गाना नमाजों में तो दुआ चलती ही रहती है, उसके अलावा भी दुआ मांगे। मेरी कज़न मुझसे हाथ मिलाती है, जब मैं मना करता हूँ तो कहती है किसी का दिल तोड़ना गुनाह है। बिल्कुल हाथ मिलाना जवान कज़न के साथ जायज़ नहीं है, उसका दिल टूटता है, 100 दफ़ा तोड़ें उसका दिल, समझ रहे हो? और ये दिल तोड़ना ऐसे मौके पर आपके ख़ानदानी होने की अलामत है, और इसका क्रेडिट आपको जब मिलेगा जब आपकी शादी होगी और आपकी बीवी को पता चलेगा कि ये सब का दिल मेरी खातिर तोड़ देता है, फिर वो आपसे मोहब्बत करेगी। फिर जब आपके बच्चे बड़े होंगे उनको पता चलेगा हमारे अब्बा किसी नामहरम लड़की से हाथ नहीं मिलाते, दिल तोड़ देते हैं, ये हमारी अम्मा से वफा करते हैं। तो फिर उन बच्चों का जो दिल जुड़ेगा और आपकी बेगम का जो दिल जुड़ेगा वो उस टूटने से 1000 गुना बेहतर है जो कज़न का टूटा था। बात आ रही है समझ में? और फिर इस कज़न को भी समझा दें कि जब आपकी शादी हो जाएगी ना, फिर आपका शौहर जब अपनी कज़नों से हाथ मिला के उनका दिल जोड़ेगा, फिर आप ना कहना कि मेरा दिल टूट रहा है, ठीक है ना? अपने मियाँ को कहना जो आंटी फ्री होने की कोशिश करे, दिल जोड़ने के लिए उससे फ्री हो जाया करे। मुझे बताओ, कोई ऐसा भी प्यार करने वाला मिलेगा, कोई ऐसी भी मोहब्बत करने वाला मिलेगा? लो तदखुलो शूकतुन फी रिजले अहदिकुम लवजदतु अलमहा, ऐ मेरी उम्मती तेरे पांव में कांटा भी चुभे उसकी तकलीफ मुझे होती, उसकी तकलीफ मुझे होती है। ये है शफकत हुजूर की, ये है मोहब्बत हुजूर की। अगरचे बीवी को ये यकीन होता है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो उसकी जुबान से सुनना चाहती है, उसके मामूली रवैये की तलखी भी उसको गवारा नहीं होती। तो ये एक फितरत इंसानी है, और मर्द को ये समझना चाहिए कि औरत से जो है वो इसका इजहार करता रहे। वो क्या किसी ने कहा था ना कि मोहब्बत में अजब तकरार की खू है, मोहब्बत में अजब तकरार की खू है, कहो ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो ये फितरत है, ये तकाजा है इंसान का कि वो इसका इजहार करे। तो बाज़ का बंदा कहता है कि मैं टूट के चाहता हूँ, मैं दिल दिमाग से रूह से चाहता हूँ, तो मुझे क्यों बार बार कहने की जरूरत है? तो ये चीज बीवी के लिए तलखी का सबब होती है कि ये मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा, तो इस तरह तनाव पैदा हो जाता है। तो ये तो तनाव मोहब्बत का है। बीवी को भी 100% यकीन है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, और जो है वो शौहर को भी।